तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां हमें स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो से मल्टीवर्सल हीरोज भी देखने मिल जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्वल की तरफ से आया हर एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स में अच्छा परफॉर्म करे। मार्वल ने भी कई सारे फ्लॉप सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए आज हम एमसीयू के फ्लॉप सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं। शी हल्क। अब मैंने और बहुत सारे सुपर फैंस ने शी हल्क सीरीज को सिर्फ डेयरडेविल और हल्क के लिए देखी थी, लेकिन आज भी बहुत सारे सुपर फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ शी हल्क को पसंद नहीं करते। इनफैक्ट शी हल्क को इतने बड़े अमाउंट में रिजेक्ट किया गया कि मार्वल ने इसका सीजन 2 ही कैंसिल कर दिया। बट शी हल्क की फ्लॉप होने के कई सारे रीजंस है, जैसे शी हल्क के साथ बाकी जितने भी साइड कैरेक्टर्स और सुपर विलन्स थे किसी में भी डेप्थ नहीं थी। ना तो सुपर विलन्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और ना ही मेन लीड कैरेक्टर। इनफैक्ट मैं तो सुपर विलन्स के नाम भी भूल चुका हूँ। बट शी हल्क सीरीज कैरेक्टर डेवलपमेंट लैक करती है। शी हल्क का भले ही हल्क के साथ कनेक्शन हो, लेकिन बाकी एमसीयू प्रोजेक्ट्स में शी हल्क का कोई काम नहीं है। ऊपर से सीजीआई खराब था और सबसे बकवास चीज शी हल्क का फनी दिखाना। बेसिकली हल्क नाम स्ट्रेंथ और एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और फिर हम शी हल्क को बेकार की कॉमेडी सीन्स और छपरी डांस करते हुए देखते हैं और ऐसी हरकतें किसी को पसंद नहीं आने वाली। ऊपर से शी हल्क का फोर्थ वॉल ब्रेक करना बहुत घटिया लगा। डेडपूल जब फोर्थ वॉल में टैप इन करता है तो वो नेचुरल लगता है, लेकिन शी हल्क को देखकर वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। प्रोफेसर हल्क। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हल्क मतलब एग्रेशन, गुस्सा, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। लेकिन जब थैनोस ने हल्क को कूट दिया तब हम फैंस ने सोचा था कि एंड गेम में हल्क बस्टर को फाड़ के हल्क बाहर आएगा और थैनोस से रीमैच करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हमें मिला प्रोफेसर हल्क, जो ना तो पूरी तरीके से हल्क है और ना ही प्रोफेसर। प्रोफेसर के पास एक भी अच्छी फिट नहीं है अपने स्मार्टनेस को लेकर, और स्ट्रेंथ लेवल इसमें हल्क वाली है, लेकिन ब्रूस बैनर वॉयलेंस को प्रेफरेंस नहीं देता, इसलिए बाकी हीरोज के बीच में हल्क की स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती। इनफैक्ट प्रोफेसर हल्क को देखकर सुपर फैंस इतने खुश नहीं हुए थे जितना वोल्वरिन के सामने हल्क को देखकर हुए। बेसिकली स्मार्ट हल्क किसी को नहीं पसंद, और आई होप हमें जल्दी इनक्रेडिबल हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क देखने मिल जाए। द मार्वल्स। अब ये तीनों एक टाइप से एमसीयू के लिए फेलियर बन चुकी है। मिस मार्वल का कैरेक्टर मुझे पर्सनली अच्छा लगा, लेकिन इसकी सुपर पावर्स मुझे कुछ खास नहीं लगती है। मैंने तो ऐसे कई सारे सुपर फैंस देखे जो कमल खान को ज्यादा पसंद करते, मिस मार्वल को नहीं, क्योंकि इसकी पावर्स रिलेटेबल नहीं लगती है और साथ में इसकी सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगेन मैं इसके सुपर विलन्स का भी नाम भूल चुका हूँ, और कॉमिक्स में इसके पास स्ट्रेचिंग एबिलिटी थी, लेकिन एमसीयू में लाइट मैनिपुलेशन। लेकिन कॉमिक्स में ये ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए एमसीयू में भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आती है मोनिका रैम्बो, जिसे अपनी पावर्स वंडा के हेक्स में घुसने की वजह से मिली थी। बट पहले हम फैंस कैंग द कॉन्करर, मल्टीवर्स, लोकी और थॉर मिलेगी या नहीं, आयरन मैन के रिटर्न और डूम की एंट्री को लेकर परेशान है। अब इन सब चीजों में कोई नहीं जानना चाहता कि मोनिका की एनर्जी बेस्ड पावर कैसे काम करती है। हाई से एनर्जी मैनिपुलेट करना आता है और इसके आंखों का भी कलर चेंज होता है, और अपने एनर्जी की बेस पर ये सीधा दूसरे यूनिवर्स पहुंच गई। बट सुपर फैंस को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मोनिका में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऊपर से एक अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर है जिसे बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला। इसकी पावर समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। द मार्वल्स के फेलियर की वजह से इसे और हेट मिल रही है, और सबसे बड़ी बात, इसका गोल क्या है वो हमें नहीं पता। जैसे कैप्टन मार्वल गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करती है, थॉर 9 रियल्म्स को, टोनी को अर्थ को प्रोटेक्ट करना था, और थैनोस को आधी पॉपुलेशन को खत्म करना था। इनफैक्ट लव जैसे बच्चे को भी पता है कि उसे कमजोर एलियंस की हेल्प करनी है। बट मोनिका क्या है भगवान जाने। वैसे जिस यूनिवर्स में गई है, कल को इनकर्जन की वजह से बर्बाद भी हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर आती है हमारी कैप्टन मार्वल। अब कैरल डैनवर्स एक फेलियर नहीं है, लेकिन इसे सक्सेस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब कैप्टन मार्वल को सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपीयर किया जाने वाला था तब मार्वल वालों ने सीधा बोल दिया था कि ये थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। टाइम के साथ हम सबको पता चल गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये पावरफुल होने वाली बात सुपर फैंस को खटक गई, जिसकी वजह से थॉर के फैंस कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट हो गए। ये देखकर हल्क फैंस भी थॉर फैंस के साथ कैप्टन मार्वल को हेट देने लगे, और सुपरमैन जिसका एमसीयू से कोई लेना देना नहीं है, उसके फैंस भी कैरल को हेट देने लग गए, और यही से कैप्टन मार्वल्स को ज्यादा फैंस ने पसंद नहीं किया। एको। अब सच बताओ तो मैंने एको का सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एपिसोड अच्छे से बैठकर देखा था, क्योंकि बाकी जितने भी एपिसोड थे उनमें कुछ देखने लायक नहीं था। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एको की नीड ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज इसे हॉकाई में थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट मिल गया, इसलिए जरूरी नहीं है कि इस पर एक शो ही बना दो। मुझे बस डेयरडेविल और एको की फाइट अच्छी लगी, और मैजिक को इम्प्लीमेंट करना बहुत बेकार लगा। एको को एक फाइटर की तरह दिखाते तो ठीक था, बट लास्ट में मैजिक से किंग पिम का इलाज कर देना कोई सेंस नहीं बना था। वैसे एको की गलती नहीं है, सीरीज अच्छी हो सकती थी अगर स्टोरी लाइन बेटर होती तो, लेकिन राइटर्स के ऊपर भी जल्दी काम करने का प्रेशर था, तो हम उन्हें भी ब्लेम नहीं कर सकते। वाइट विजन। अब वंडा विजन के बाद से वाइट विजन कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। मैं जानता हूँ विजन क्वेस्ट में विजन फिर से देखने मिलेगा, लेकिन इस सीरीज का इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला सीक्रेट वॉर्स के ऊपर, इसलिए मैं तो बोलता हूँ विजन क्वेस्ट रहने दो, इसे सीधा डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर में अपीयरेंस दो। वैसे रेड विजन को भी टाइम के साथ डाउनग्रेड किया जा रहा था, लेकिन ये कई सारे सुपर फैंस का फैन फेवरेट था। लेकिन व्हाइट विजन कई सारी चीजें लैक करता है, जिसकी वजह से सुपर फैंस इसे पसंद नहीं करते, जैसे लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिलना, कैरेक्टर का स्टोरी से ज्यादा इम्पैक्ट ना होना, और बिना बोले निकल जाना। अगर एमसीयू वाले व्हाइट विजन के लास्ट में एक झलक दिखा देते कि वो क्या कर रहा है तो कई सारी थियरीज बन जाती
और इसे थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट और मिल जाता। ऊपर से रेड विजन की वजह से इसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। रेड विजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयर होता है, इसका रिलेशन वंडा और सुपर फैंस के साथ अच्छा था, इसलिए जब वो मरा तब हमें भी थोड़ा बहुत बुरा लगा। लेकिन हमें ना तो व्हाइट विजन के पैदा होने पर कोई खुशी हुई और ना ही दुख हुआ उसके सडनली कहीं पर जाने पर। मुझे तो पर्सनली व्हाइट विजन एक सोललेस कैरेक्टर लगता है, जो वो है भी, लेकिन स्टिल दूसरा रोबोट जितना कनेक्टेड फील नहीं होता है व्हाइट विजन को देखकर। इटर्नल्स, अब एंड गेम के बाद एमसीयू को न्यू हीरोज की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इटर्नल्स को चुना, बट ये एक फेलियर बन चुका है और मार्वल ने तो इटर्नल्स 2 को भी कैंसिल कर दिया। लेकिन पर्सनली मुझे इटर्नल्स अच्छी लगी थी, मैंने कम से कम 8 से 9 बार देख चुका हूँ इस मूवी को। वैसे सबसे ज्यादा मैंने थॉर रैग्नारोक देखी पूरे 15 बार। बट इटर्नल्स के फेलियर के कई सारे रीजंस है, जैसे 10 इटर्नल्स का होना जिसमें सबकी पावर्स अलग है, नाम काफी कॉम्प्लेक्स है न्यू सुपर फैंस के लिए, और बैक स्टोरी लैक करना, ना इतना टाइम था कि सारे इटर्नल्स को फुर्सत से एक्सप्लेन करते। ऊपर से इसे रिलीज से पहले कम रेटिंग्स मिली थी, जिसकी वजह से सुपर फैंस ने इस मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इसका प्लॉट भी कॉम्प्लिकेटेड था, स्टोरी सीरियस थी और स्लो पेस थी, और स्टोरी भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। सुपर फैंस को बस इकरस, गिलगामेश और मकारी ज्यादा पसंद आए, बाकी सब कुछ खास नहीं थे। और मैं पर्सनली इटर्नल्स 2 देखना चाहता था, लेकिन अब एमसीयू ने कैंसिल कर दिया तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ज़्यूस, अब जब हम सुपर फैंस को पता चला कि लव एंड थंडर में ज़्यूस अपीयर होने वाला है, तब मैं काफी खुश हो गया था, क्योंकि ये डीसी यूनिवर्स में ज़्यूस बहुत तगड़ा दिखाई देता है, और मार्वल के जितने भी स्काई फादर है सब काफी ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है ज़्यूस की, तो ये कम्प्लीटली कॉमेडिक कैरेक्टर बनकर रह गया। ये टाइम के साथ भूल चुका है कि गॉड्स का काम क्या होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से सुपर फैंस ने ज़्यूस को पसंद नहीं किया। फर्स्ट है अपीयरेंस और लैक ऑफ सीरियसनेस। चलो ओडिन के भी कोई 6 पैक्स नहीं थे, बट वो अपने किंगडम को लेकर सीरियस था, लेकिन ज़्यूस ना तो अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचता है और ना ही उसका बिहेवियर स्काई फादर जैसा है। कुछ सुपर फैंस को कॉस्ट्यूम भी पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे ओपिनियन से ठीक है, ओलंपस के गॉड्स कुछ ऐसे ही कपड़े पहना करते थे। बट ज़्यूस के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है फैंस ने जो ज़्यूस के बारे में सोचा था वो उससे पूरा उल्टा निकला। किसी भी फैन को एक कॉमेडिक ज़्यूस को देखना नहीं पसंद। ज़्यूस को 6 पैक्स मत दो चलेगा, लेकिन थॉर 5 या शांग-ची 2 में उसे थोड़ा सीरियस दिखा दो तो बात बन जाएगी। लेकिन यही एमसीयू के वो कुछ ऐसे फेलियर सुपर हीरो थे जो अभी तक हमें देखने मिले। अब अगर आपको लगता है कोई फेल्ड सुपर हीरो रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।